हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेरीज विद द पोजीशन एज शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0.8 मीटर पर सेकेंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 1.4 मीटर। तो सुनो इधर, सबसे पहले क्या करें, कहीं पे भी ग्राफ दिया गया है ना, तो ग्राफ दे करके आपको ये मान लीजिएगा वो ये चाहता है कि आप इसका एरिया निकालो या इसका स्लोप निकालो। तो किसी भी ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, एरिया निकालने के लिए हम दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इस ऊपर वाली यूनिट को नीचे वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो हमें एरिया वाली क्वांटिटी मिलेगी। तो ये ऊपर हम लोगों को मिल रहा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर मिल गया, तो ये हम लोगों के पास मिल रहा है मीटर अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। मतलब जो भी कुछ क्वांटिटी मिल रही है वो कुछ वी स्क्वायर टाइप की मिल रही है, बट यहाँ पे वी स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लीकेशन भी मिल सकता है, वी स्क्वायर में कुछ डिवीजन भी मिल सकता है, तो वो हम थोड़ा सा चेक करेंगे। क्लियर? तो देखो, चेक करने के लिए मतलब वी स्क्वायर, तो अब इसका एरिया अगर हम लोग बात करें तो किसी भी ग्राफ का एरिया हम लोगों के पास मतलब वो ये एडीएक्स, समझ रहे होगे? एरिया अंडर द कर्व की बात करो, या हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में भी इतना पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिलता है। मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ए डीएक्स। तो ए बराबर कभी हम लोगों ने पढ़ा था वी डीवी अपॉन डीएक्स। क्लियर है? वी डीवी अपॉन डीएक्स हम लोगों ने पढ़ा था ए बराबर, तो इसको मैंने यहां से लिख दिया पहले वी डीवी अपॉन डीएक्स। ध्यान से देखते जाइए बेटा। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डीएक्स। तो डीएक्स अगर हम इधर ले गए तो यहां पे आपको मिल रहा है ये वी वी डीवी। क्या मिल रहा है बेटा? ये वी डीवी मिलेगा। तो वी डीवी का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो समझ में आ रहा है, हम लोगों के पास आता है वी स्क्वायर बाई टू। तो बात को ध्यान से समझना, यानी इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमको देगा वी स्क्वायर बाई टू। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, किसी भी ग्राफ का एरिया हमेशा देता है चेंज इन क्वांटिटी। क्या देता है? चेंज इन क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर तो मिलेगा मेरे को, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई टू मिलेगा। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, और एरिया देता है हमेशा चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करें। तो ये वाला एरिया अगर हमने फाइंड किया, ये पहला वाला, जिसको मैं ए वन लिख देता हूं मान लीजिए, तो ए वन इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा, ये है 0.4 और ये वो भी 0.4, एक रेक्टेंगल है, तो 0.4 इंटू 0.4 ये आ गया 0.16। क्लियर? अब हम ए टू फाइंड करते हैं। तो ए टू हम लोगों के पास ये कुछ एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। ये इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग लिख सकते थे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड में एक साइड तो ये वाली हो गई, कितनी है ये? 4.4 है बेटा। कितनी है? 0.4 है। और इन सारी चीजों में कैलकुलेशन का बहुत ध्यान दिया करिए, अदरवाइज जरा से इधर उधर में गड़बड़ हो जाएगा। तो 0.4 प्लस ये वाला साइड अगर आप देखिएगा तो ये है 0.2, ये हो गया 0.2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो 0.4 से 0.8 हो गया 0.4। क्लियर? इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ये हमारे पास आ रहा है 0.2 और ये अंदर हो जाएगा 0.6, तो ये हम लोगों के पास मिलता है 0.12। कितना आ गया ये? 0.12। ये आ गया ए टू। अच्छा, ए थ्री निकालो। तो ए थ्री वापस से हम लोगों के पास दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल ही है। अब अगर मैं ए थ्री फाइंड करूंगा तो ए थ्री के लिए हम लोगों को मिलनी पड़ेगी साइड। तो ये 0.8 से 0.14, तो ये हो गया 0.6 और 0.2, तो ये वापस से आ गया 0.12। तो जो टोटल एरिया हम लोगों के पास मिल रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब मैं यहां से लिख रहा हूं टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इज 0.16 प्लस 0.12 प्लस 0.12। क्लियर है? इसको पूरा का पूरा अगर हम लोग ऐड कर दें तो ऐड करने पर देखिए हम लोगों के पास ये कितना मिल रहा है। चलो इसको ऐड कर लो फटाफट। तो ये मिलता है 0.16 प्लस 0.12 प्लस 0.12, ये आ गया 0.4। और जो भी एरिया हम लोगों के पास देगा ये मिल रहा है वी स्क्वायर बाई टू, जहां पे हमारे पास इसमें लिमिट्स लगानी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से मिलता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई कर दिया था तो हो गया 0.8। यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आपको मिलेगा 0.8 प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या दी गई? तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई बेटा 0.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं इनिशियल की जगह 0.8 लिख देता हूं।
तो यहां से बेटा मिला आपको ये 0.8 प्लस 0.8 का स्क्वायर कीजिएगा मिलेगा 0.64, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मिला 1.44। तो 1.44 इसका अब अगर हम रूट ले लें तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास मिलती है 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा क्लियर हुआ? तो इसका आंसर अगर हम लोग चेक करें तो आंसर हम लोगों को सेकंड वाले पार्ट में मिल जाता है। बात को ध्यान से फिर से समझो, कंसेप्ट क्या था। आंसर तो हम लोगों को सेकंड मिल गया, सेकंड आंसर इज करेक्ट। कभी भी कोई भी ग्राफ दिया है तो उसका एरिया क्या देगा, दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई करके आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्वांटिटी कौन सी मिल रही है। फिर किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, दोनों यूनिट्स को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे ये पता चल जाएगा कि हमको वो जो क्वांटिटी है वो कौन सी मिल रही है। फिर एक बार चेक कर लेना कि उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो नहीं है। वो कैसे चेक करोगे? तो जैसे समझ में आया था कि एरिया हमको देगा एडीएक्स, तो हमने यहाँ से एडीएक्स निकाला और फाइनली हमको मिला वी स्क्वायर बाई टू। यानी हमको दिख रहा था कि वी का स्क्वायर तो मिलेगा लेकिन बाई टू मिलेगा। क्लियर बेटा? होपफुल समझ में आया होगा आपको। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।